बीए सेकेंड ईयर पेपर 2 सोशोलॉजी के तहत अपन दहेज प्रथा आज पढ़ेंगे। दहेज प्रथा का अर्थ, परिभाषा और वास्तविक अर्थ एवं विकृत स्वरूप भी देखेंगे जो आज समाज में फैला हुआ है। हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न समस्याओं में दहेज की समस्या एक भीषण समस्या है। शिक्षा का प्रसार एवं जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ दहेज की समस्या घटने के बजाय बढ़ रहा है। कानून भी दहेज को समाप्त करने में निष्क्रिय रहा है। अपन इसमें देखेंगे दहेज प्रथा और वास्तव में इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा भी यहाँ देखेंगे अपन। सामान्य शब्दों में दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। दहेज अधिनियम निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह से पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो। दहेज की यह परिभाषा अत्यंत विस्तृत है जिसमें वर मूल्य एवं कन्या मूल्य दोनों ही आ जाते हैं। साथ ही इनमें उपहार एवं दहेज में अंतर किया गया है। दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है जबकि उपहार देने वाला अपनी इच्छा से देता है। कभी कभी वर मूल्य एक एवं दहेज में अंतर किया जाता है। दहेज लड़की के माता पिता स्नेहवश देते हैं। यह पूर्व निर्धारित नहीं होता और कन्या पक्ष की समर्था पर निर्भर होता है, जबकि वर मूल्य वर के व्यक्तिगत गुण, शिक्षा, व्यवसाय, कुलीनता तथा परिवार की स्थिति आदि के आधार पर वर पक्ष की ओर से मांगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है। किंतु वर्तमान में दहेज का प्रचलन वर मूल्य के रूप में या विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में ही है। वर्तमान में तो दहेज प्रथा का स्वरूप बहुत ही विकृत हो चुका है। अब तो विवाह संबंध तय करते समय काफ़ी सौदेबाजी भी की जाती है। सभी माता पिता विवाह के अवसर पर अपनी लड़की को अपनी समर्थ के अनुसार वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुएं देना चाहते हैं।
और देते भी हैं। परंतु दहेज प्रथा का स्वरूप आज इतना विकृत हो चुका है कि लड़कियों के परिवारजनों को दहेज जुटाने के लिए या तो कर्जा लेना पड़ता है, या अपनी ज़मीन जायदाद बेचना पड़ता है, या रिश्तेदारों के आगे कभी हाथ भी फैलाना पड़ता है, अथवा उन्हें अपनी लड़कियों व विवाह योग्य लड़कों के साथ करने के लिए को बाध्य होना पड़ता है। आज तो जिस लड़की के माता पिता दहेज हेतु लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए खर्चा कर पाने की स्थिति में हो, उन्हें ही सामान्यतः योग्य लड़का मिल पाता है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, उनके लिए लड़कियों का विवाह एक गंभीर समस्या बन जाती है। दहेज के कारण ही बहुत सी लड़कियों एवं बहुओं को आत्महत्या तक करना पड़ता है। बहुत सी बहुओं को जिंदा जलाया जाता है या मार दिया जाता है कई बार। इस वेदना को लड़की के माता पिता ही समझ सकते हैं। भारत में प्रतिदिन दहेज के कारण 19 महिलाओं की मृत्यु होती है। ये रिकॉर्डेड है अपने सेंसस में। नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगी दहेज के कारण अथवा प्रेरक तत्व, कॉजेस ऑफ और मोटिवेशन ऑफ डाउरी। नेक्स्ट लेक्चर में ये अपन पढ़ेंगे।